हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MK बायोलॉजी। गाइस, हमारे नीट एग्ज़ाम के लिए हमने अपने 2 यूनिट्स को कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमारी जो फर्स्ट यूनिट थी वो थी हमारी ह्यूमन फिजियोलॉजी। ओके, और जो सेकंड यूनिट थी हमारी वो थी इकोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी में हमने 200 क्वेश्चंस को कवर किया एंड इकोलॉजी में हमने 150 क्वेश्चंस को कवर किया। ये क्वेश्चन हमारे नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट थे। मान लो आप बहुत मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQs थे गाइज। ओके, अब हमारी नेक्स्ट जो यूनिट आती है 11th की, वो है हमारी प्लांट फिजियोलॉजी। राइट, प्लांट फिजियोलॉजी आपके नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग कभी कभी आपके 9 to 10 क्वेश्चन, कभी 11 क्वेश्चन आपके प्लांट फिजियोलॉजी से एग्जामिनर पूछ लेता है। आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टैप करें। गाइज, प्लांट फिजियोलॉजी का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट अप्लाइड टू रिवर्स ऑस्मोसिस। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है गाइज जो हमारी रिवर्स ऑस्मोसिस के लिए अप्लाई नहीं की जाती। ठीक है, रिवर्स ऑस्मोसिस के बारे में जानने से पहले हम जानेंगे ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस सबको पता है। ऑस्मोसिस में क्या होता है? ऑस्मोसिस हमारी एक पैसिव प्रोसेस है गाइज, जिसमें वाटर का फ्लो होता है कहाँ से कहाँ, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन तक। ठीक है, थ्रो ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। क्या होता है गाइज, जो हमारा वाटर है वो जहाँ पे उसकी हायर कंसंट्रेशन होती है वहाँ से फ्लो करके जहाँ पे उसकी लो कंसंट्रेशन होती है वहाँ पर मूव करता है थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, जैसे हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। ओके, इसको हम क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस कब कहेंगे? जब हमारी वाटर की मूवमेंट है गाइज वो रिवर्स हो जाए, मतलब अपोजिट हो जाए। जैसे अब तो हमारी ऑस्मोसिस में हमारी हायर टू लो थी, रिवर्स में क्या होगा? हमारी लोअर टू हायर होगी। ओके, लोअर टू हायर होगी तो गाइज हमारे वाटर मॉलिक्यूल्स को एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, एनर्जी की जरूरत पड़ेगी तो क्या होगा? वो हमारी क्या होगी? एक्टिव प्रोसेस होगी। तो गाइज ये पता चल गया आपको, रिवर्स ऑस्मोसिस हमारी एक एक्टिव प्रोसेस है, ना कि ऑस्मोसिस पैसिव प्रोसेस है। तो गाइज आपको आंसर ऑप्शन देखते ही आंसर मिल गया होगा। जो ऑप्शन सी है हमारा, इट इज़ ए पैसिव प्रोसेस, वो हमारा रॉन्ग ऑप्शन है, मतलब राइट आंसर है, बट हमारा जो रिवर्स ऑस्मोसिस के हिसाब से रॉन्ग है। ओके, तो ऑप्शन सी हमारा राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट डायरेक्टली अफेक्ट ट्रांसपिरेशन। इनमें से कौन सा फैक्टर है जो गाइज ट्रांसपिरेशन को डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करता? ट्रांसपिरेशन क्या होता है? ट्रांसपिरेशन एक गाइज प्रोसेस है जिससे जो हमारा वाटर का लॉस होता है, ठीक है, थ्रू ए एवापोरेशन प्रोसेस। ठीक है, एवापोरेशन से हमारा वाटर का लॉस होगा। ठीक है, कहाँ से होगा? हमारा लीव्स से। लीव्स है जो हमारी, उनसे ट्रांसपिरेशन का जो वाटर का लॉस होगा ट्रांसपिरेशन के थ्रू। फर्स्ट ऑप्शन देखो हमारा टेम्परेचर, सेकंड ऑप्शन हमारा लाइट, थर्ड ऑप्शन हमारा वाइंड स्पीड एंड फोर्थ ऑप्शन हमारा क्लोरोफिल कंटेंट ऑफ लीव्स। तो गाइस जो फर्स्ट 3 ऑप्शन ये हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। ओके, जो हमारे ट्रांसपिरेशन को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। ओके, बट इसने पूछा नॉट डायरेक्टली। ओके, क्लोरोफिल है गाइस, वो हमारा जो ट्रांसपिरेशन में किसी तरह से भी हमारा अफेक्ट नहीं करता, कोई इसका रोल ही नहीं है हमारी ट्रांसपिरेशन में। तो हमारा डी ऑप्शन राइट हो गया, क्लोरोफिल कंटेंट ऑफ लीव्स। ठीक है, ना ट्रांसपिरेशन में कोई हेल्प करता, ना कुछ इफेक्ट करता हमारी ट्रांसपिरेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब, द लोअर सरफेस ऑफ लीफ विल हैव मोर नंबर ऑफ स्टोमेटा इन ए। जो लोअर सरफेस है लीव्स की गाइज, सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ स्टोमेटा किस में होते हैं? ठीक है गाइज, आपने पढ़ा है हमारी जो लीव्स होती हैं वो 2 टाइप्स की पढ़ी हैं आपने। फर्स्ट हमारी डोर्सिवेंट्रल, ठीक है, डोर्सिवेंट्रल, एंड सेकंड हमारी आइसोबाइलेटरल। ओके, आइसोबाइलेटरल आपने पढ़ी हैं, डोर्सिवेंट्रल और आइसोबाइलेटरल। डोर्सिवेंट्रल हमारी कौन सी होती है गाइज? जो लीव्स हमारी डाइकोट में पाई जाती हैं, और आइसोबाइलेटरल हमारी मोनोकोट में। ओके, मोनोकोट में हमारी जो लीव्स होती हैं वो हमारी आइसोबाइलेटरल होती हैं, और डोर्सिवेंट्रल हमारी डाइकोट्स में होती हैं। तो क्या होता है, जो डोर्सिवेंट्रल लीव्स होती हैं उनके जो लोअर सरफेस होता है वहाँ पे हमारे नंबर ऑफ स्टोमेटा ज़्यादा होते हैं, बल्कि हमारे अपर सरफेस है वहाँ पे कम होते हैं। ठीक है, तो हमें आंसर ही हमारा फर्स्ट हो गया, डोर्सिवेंट्रल लीव्स में हमारा जो नंबर ऑफ स्टोमेटा वो ज़्यादा होंगे। जो हमारी आइसोबाइलेटरल लीव्स जो हमारी मोनोकोट्स में प्रेजेंट होती है, उसमें क्या होता है गाइज, जो हमारे दोनों
सरफेस है उस पर इक्वली नंबर में प्रेजेंट होते हैं ये नंबर ऑफ स्टोमेटा, ठीक है, इक्वली नंबर होता है स्टोमेटा का, ठीक है। तो हमारा आइसोबायलेटरल नहीं होगा, हमारा डोर्सिवेंट्रल लीफ होगा इसका करेक्ट आंसर, जो हमारी डाइकोट्स की लीफ है। ओके, तो राइट आंसर होगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब, द प्रोसेस ऑफ गुटेशन टेक्स प्लेस। जो गुटेशन की प्रोसेस है गाइज वो कब होती है? गुटेशन आपको बताता हूँ मैं क्या होता है। गुटेशन इज मतलब कि आप गुटेशन और ट्रांसपिरेशन को कैसे आप कंपेयर करोगे? गुटेशन हमारी में क्या होता है, गुटेशन प्रोसेस में उसमें वाटर का लॉस होता है, ट्रांसपिरेशन में ही वाटर का लॉस होता है। बट क्या होता है, जो ट्रांसपिरेशन में हमारा वाटर का लॉस होता है वो थ्रू एवोपरेशन होता है, और यहाँ पे गुटेशन में हमारा थ्रू हमारा लिक्विड ड्रॉपलेट्स, मतलब लिक्विड ड्रॉपलेट्स के टाइप में होता है और वहाँ पे वेपर्स के फॉर्म में होता है। ओके, गुटेशन हमारा कब होगा? जब हमारा स्टोमेटा क्लोज होगा। ओके, और ट्रांसपिरेशन हमारा कब होगा? जब हमारा स्टोमेटा ओपन होगा। ओके, याद रखोगे, ठीक है। इसने पूछा है हमारा कब होती है, तो गाइज आपने पता चल गया जो हमारा गुटेशन होगा वो हमारा स्टोमेटा क्लोज होगा तब होगी, ठीक है। स्टोमेटा जब क्लोज होगा तो हमारा रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन है, मतलब ट्रांसपिरेशन है वो होगा ही नहीं, ठीक है, मतलब लो होगा, ठीक है। तो आपको ये पता चल गया कि जब गुटेशन होगी तो हमारी रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन है लो होगी। तो आप इसी से आप ऑप्शन में देख सकते हो, हमारा फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन लो है। ओके, तो ये तो राइट होना है। ये नेक्स्ट ऑप्शन देखो, हमारा रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन नहीं आई, ये गलत हो गया। इक्वल द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, जो रूट प्रेशर है वो इक्वल होगा रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन के, ये भी गलत है। ओके, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन आई, ये भी गलत हो गया, ठीक है। आपको ये बात तो पता चलेगी जो हमारा रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन है वो कम होगा, ठीक है। तो आपको इससे पता चल गया हमारा ऑप्शन ए राइट हो गया। तो एक और यहाँ पे दे रखा है रूट प्रेशर। तो गाइज आप देखो, जो हमारा रूट प्रेशर होता है उससे क्या होता है, जो वाटर एब्जॉर्ब करती हैं हमारी रूट्स वो हमारा इंक्रीज होगा, वाटर एब्जॉर्बशन है हमारा वो इंक्रीज होगा। वाटर एब्जॉर्ब ज़्यादा होगा तो हमारे प्लांट्स ज़्यादा वाटर, हमारे प्लांट्स के अंदर ज़्यादा वाटर हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा वाटर होगा और हमारे ऊपर से स्टोमेटा, जो लीव्स पर स्टोमेटा है वो क्लोज होंगे, ठीक है। तो हमारा वाटर का लॉस नहीं हो रहा, हमारा वाटर इंक्रीज हो रहा है, एडिशन हो रहा है वाटर का, ठीक है। तो क्या होगा, हमारे जो सेल्स हैं हमारे जो प्लांट की वो हमारे फुली टर्जिड हो जाएंगे, हमारा पूरा प्लांट फुली टर्जिड हो जाएगा। तो क्या होता है, जो हमारा फुली टर्जिड हो गया प्लांट, उसको हमारा जो एक्स्ट्रा वाटर हो गया उसका, तो उसको लॉस करने के लिए कोई ना कोई मेथड चाहिए। तो हमारी तब ये हमारी जो ग्लूटेशन की प्रोसेस है वो हमारी अकर होती है। ओके, कब होगी? रूट प्रेशर आई होगा जिससे हमारा वाटर का जो एब्जॉर्प्शन है वो ज़्यादा होगा। ओके, ये ऑप्शन हमारा राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इम्बाइबिशन। इनमें से कौन सा गाइज इम्बाइबिशन का एग्जाम्पल है? इम्बाइबिशन में क्या होता है गाइज, सभी को पता होगा। इम्बाइबिशन कोई भी हमारा सॉलिड और कोलोइड हो गया, ठीक है, वो क्या करता है, वो लिक्विड को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। एब्जॉर्ब करेगा तो क्या होगा, उसकी वॉल्यूम क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। वॉल्यूम इंक्रीज होगी, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, इम्बाइबिशन। ओके, फर्स्ट ऑप्शन देखो, अपटेक ऑफ वाटर बाय रूट एयर, ये गलत हो गया गाइज, ये इसकी क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज नहीं होती। यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो गया गाइज, हमारा होता है एडजॉर्प्शन, ठीक है। ये इम्बाइबिशन में क्या होता है हमारा, एडजॉर्प्शन, एडजॉर्ब ना कि एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब में हमारा वॉल्यूम इंक्रीज नहीं होती, एडजॉर्प्शन में हमारी वॉल्यूम इंक्रीज होती है। एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन स्टोमेटा, ये भी हमारा रॉन्ग हो गया गाइज, इसमें हमारा कोई लिक्विड का एडजॉर्प्शन नहीं हो रहा। स्वेलिंग ऑफ सीड व्हेन पुट इन सोइल, तो गाइज ये थर्ड ऑप्शन हमारा राइट हो गया। जब हम सोइल में पुट करते हैं गाइज सीड को तो स्वेल हो जाती है, क्यों? क्योंकि जो सीड है हमारा वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। ओके, जिसके इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इम्बाइबिशन। आपको पता होगा, आप चना ले लो, ठीक है, आप भेजते हो पानी में तो क्या होता है, वो स्वेल हो जाता है, ठीक है, फूल जाते हैं, वही हमारी इम्बाइबिशन की प्रोसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब, वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर इज इक्वल टू। वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर एट स्टैंडर्ड पोटेंशियल कितना होता है गाइज? जो प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल है वो कितना होता है, किसके इक्वल होता है? तो गाइज वाटर पोटेंशियल आपको पता है वो क्या होता है, फ्री एनर्जी ऑफ वाटर होता है, ठीक है। एक तरह से आप मान लो कंसनट्रेशन ऑफ वाटर जितनी है उतना हमारा वाटर पोटेंशियल होगा। कंसनट्रेशन मतलब जैसे देखो, अगर प्योर वाटर है, ठीक है, किसी उसमें बोतल में,
तो प्योर वाटर का जो हमारा वाटर पोटेंशियल होता है, वाटर पोटेंशियल एक टाइप की हमारी काइनेटिक एनर्जी, मान लो काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर, ठीक है। तो प्योर वाटर का जो वाटर पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी होगी गाइज वो हमारी जीरो होगी, वो जो कि हमारी मैक्सिमम होती है, ठीक है। अगर प्योर वाटर में आप सोल्यूट मिला देते हो, ठीक है, सोल्यूट मिलाते जाओगे तो हमारा जो वाटर पोटेंशियल है, जो काइनेटिक एनर्जी है हमारी, ठीक है, वो हमारी क्या होगी, डिक्रीज होती जाएगी, मतलब नेगेटिव में जाती जाएगी, ठीक है। मैक्सिमम हमारी जीरो होती है, तो हमारा इसका आंसर क्या होगा, C0, ठीक है। वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर हमारा जीरो होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। गाइज मैच करना में लीव्स, ठीक है, लीव्स क्या करती हैं गाइज, वो हमारी ट्रांसपिरेशन, वहाँ पे हमारा ट्रांसपिरेशन होता है, ठीक है। सीड में हमारा इम्बाइबिशन होता है। ओके, तो यहाँ पे आप नोट कर लो, ए का हो गया हमारा सेकंड, बी का हो गया हमारा फोर्थ, सी का हो गया, रूट्स में क्या होता है हमारा एब्जॉर्प्शन होता है, सी का हो गया हमारा फिफ्थ, एस्पिरिन क्या हमारी एक एंटी ट्रांसपिरेशन है, ठीक है, ये हमारा केमिकल है, ठीक है, ये हमारी एंटी ट्रांसपिरेशन है, एंटी ट्रांसपिरेशन कोज करेगी। तो डी का होगा हमारा फर्स्ट, एंड प्लाज्मोलाइज्ड सेल में हमारा नेगेटिव ऑस्मोटिक पोटेंशियल होता है, ई का हो गया हमारा थर्ड। ओके, तो अब मैच करो 2, 4, 5, 2, 4, 5 किस में है, डी ऑप्शन गाइज हमारा करेक्ट हो गया 2, 4, 5। ओके, 2, 4, 5, D1, E3, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। ओके, आप देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क द मिसमैच्ड पेयर। मिसमैच्ड पेयर बताने अपने कौन सा पेयर है जो हमारा गलत है। तो गाइस जो हमारी ये दे रखे हैं, ये जितने भी दे रखे हैं, ये हमारे क्या हैं, ये हमारे जो हमारे प्लास्टिड्स होते हैं प्लांट्स के अंदर, ठीक है, सेल में, उसके टाइप्स दे रखे हैं। तो उनके फंक्शन दे रखे हैं साइड में, जो हमारा जो ये टाइप्स ऑफ प्लास्टिड है उनके साथ उनके फंक्शन दे रखे हैं कि अमाइलोप्लास्ट क्या करता है, एलियोप्लास्ट क्या करता है, क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, ठीक है, उनका फंक्शन दे रखा है। मतलब कि अमाइलोप्लास्ट, ठीक है, स्टोर प्रोटीन ग्रेन्यूल्स। तो पहला ऑप्शन हमारा गलत हो गया गाइज, ये स्टार्च ग्रेन्यूल्स को स्टोर करता है, ना कि प्रोटीन ग्रेन्यूल्स को। ओके, तो यहाँ पे ये स्टार्च ग्रेन्यूल को स्टोर करेगा, ना कि प्रोटीन ग्रेन्यूल। तो हमारा ऑप्शन ए ही राइट हो गया, मतलब ये मिसमैच है। इलियोप्लास्ट हमारा स्टोर ऑयल और फैट, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट हमारा क्लोरोफिल पिगमेंट को कंटेन करेगा। क्रोमोप्लास्ट हमारा कलर्ड पिगमेंट को कंटेन करेगा। ल्यूकोप्लास्ट हमारा कंटेन कलरलेस पिगमेंट। ओके, ये हमारा था। आप याद रखना गाइज, ये क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है। ये इस वे में पूछ लिया गाइज, इसको घुमा के पूछ लेगा, ठीक है। सिंपल वे में पूछ भी सकता है कि कौन सा इसमें से कोई भी एक इलियोप्लास्ट दिया तो इलियोप्लास्ट में से कौन सा फंक्शन है। ओके, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये गाइज आपकी जो प्लास्टिड्स के टाइप हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इनके फंक्शन आप जरूर याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब, इम्बाइबिशन प्रोसेस इन्वॉल्व। इम्बाइबिशन प्रोसेस में गाइज क्या होता है, बोथ डिफ्यूजन एंड कैपिलरी एक्शन, ओनली डिफ्यूजन, ओनली कैपिलरी एक्शन, या नन ऑफ द अबव। तो गाइज हमारी इम्बाइबिशन में हमारा दो बोथ होता है गाइज, डिफ्यूजन भी होता है और कैपिलरी एक्शन भी होता है। ओके, याद रखोगे। नेक्स्ट देखो अब, इन द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस इन द सेल, ठीक है, बोथ सेल एंड प्रोटोप्लाज्म विल एक्ट एज मेम्ब्रेन, एंटायर प्रोटोप्लाज्म एक्ट एज मेम्ब्रेन, ओनली outermost layer of protoplasm act as a membrane, only cell wall act as a membrane। तो गाइज जो हमारा ओस्मोसिस होता है सेल में, ठीक है, उसमें हमारा क्या नीड होती है, हमारी एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन आप सभी को पता है, जो हमारे जो प्रोटोप्लाज्म वाली मेम्ब्रेन है, ठीक है, प्रोटोप्लाज्म जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वही हमारी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है। सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल होती है वो ना हमारी वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, ओनली हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो ठीक है, जो हमारी जो क्या होगी आउटर मोस्ट लेयर ऑफ प्रोटोप्लाज्म एक्ट एज ए मेम्ब्रेन, ठीक है। यहाँ पे सेल वॉल आ गया, ठीक है, एंटायर प्रोटोप्लाज्म ये भी गलत आ गया, मेम्ब्रेन होती है प्रॉपर। तो ये हमारा सी ऑप्शन है गाइस, वो हमारा करेक्ट हो गया, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ प्रोटोप्लाज्म एक्ट एज ए मेम्ब्रेन, ठीक है। तो सी ऑप्शन राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब, ऑस्मोटिक प्रेशर इज हाईएस्ट इन। ऑस्मोटिक प्रेशर होता है गाइज वो सबसे ज़्यादा किस में होता है, तो गाइज ये हमारा सबसे ज़्यादा एलोफाइट्स में होता है। ओके, ऑप्शन सी एलोफाइट्स है, ठीक है, ये हमारा करेक्ट हो गया। एलोफाइट्स में क्यों होता है गाइज, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, उनकी जो एलोफाइट्स जिस सोइल में ठीक ग्रो होते हैं वो सोइल में ज़्यादा साल्ट होता है, ठीक है, ज़्यादा साल्ट होगा
वहाँ पे वाटर कम होगा। ठीक है, वाटर के हिसाब से हम देखें जो प्लांट की सेल शेप है, ठीक है, सेल शेप में हमारा जो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर है वो ज़्यादा होगी। ओके, ज़्यादा होगी तो हमारा प्रेशर कहाँ होगा, ज़्यादा प्लांट्स के अंदर होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर होगा वो प्लांट्स की ज़्यादा होगा, तो एलोफाइट्स में हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होता है। इन विच पार्ट ऑफ द प्लांट वाटर इज स्टोर्ड, प्लांट के कौन से पार्ट में वाटर स्टोर होता है गाइज? गाइज बिल्कुल इजी क्वेश्चन, आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन भी नहीं पता होगा तो आप, मुझे नहीं लगता नीट क्रैक कर पाओगे। आपको पता होना चाहिए वाटर हमारे प्लांट में कहाँ स्टोर करता है। ठीक है, तो गाइज हमारे लीव्स में हमारा जो वाटर है वो स्टोर होता है। ठीक है, कहाँ पे? हमारा वैक्यूल्स के अंदर। ओके, वैक्यूल्स के अंदर हमारा स्टोर होता है वाटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डन ड्यूरिंग रिंगिंग एक्सपेरिमेंट। रिंगिंग एक्सपेरिमेंट के दौरान क्या होता है गाइज? आपको रिंगिंग एक्सपेरिमेंट का ना पता हो, मैं बताता हूँ आपको रिंगिंग एक्सपेरिमेंट क्या होता है। गाइज जैसे कोई प्लांट की स्टेम है, ओके, ठीक है, उसको यहाँ से क्या करेंगे, एक रिंग टाइप में कट करेंगे। मतलब कैसे? जैसे ये था, ओके, तो क्या होगा, अब इसको ऐसे, सॉरी, जैसे ये, सॉरी, जैसे ये प्लांट है मान लो, ठीक है, प्लांट की स्टेम है। ओके, अब इसको यहाँ से ऐसे कट कर दिया। कट करने के बाद क्या हुआ हमारा, ये ऐसे हो गया। किस टाइप से कट करेंगे हम? इस टाइप से कट करेंगे जो उसका जाइलम, ठीक है, जाइलम जो हमारा वो है टिश्यू और पिथ है, उसको हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। जो उसकी बार्क है गाइज, जो स्टेम की बार्क है जहाँ पे हमारी फ्लोएम टिश्यू प्रेजेंट होता है, ओके, हम उस पार्ट को कट करेंगे। ठीक है, क्या होगा इस पार्ट को कट करने से? हमारा जो फ्लोएम है गाइज वो क्या करता था, हमारा फूड को ट्रांसलोकेट करता था। ठीक है, फूड का ट्रांसपोर्ट होता था। हमारी जाइलम से हमारा क्या होता था, वाटर और मिनरल्स का हमारा ट्रांसपोर्ट होता था। तो क्या होगा, जब हम इसको ऐसे कट कर देंगे, बार को रिमूव कर देंगे, तो थोड़ी देर बाद हम क्या देखेंगे, जो हमारे जो ये ऊपर वाला ये वाला है गाइज, ये वाला एरिया हमारा क्या हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा। ओके, ये स्वेल होगा। क्यों होगा स्वेल? क्योंकि जब ऊपर से लीव से हमारा जो फूड बना है, ठीक है, फूड बनेगा वो नीचे ट्रांसपोर्ट होगा तो उसको रास्ता नहीं मिलेगा, तो गाइज वो यहीं पे क्या हो जाएगा, एक्यूमुलेट हो जाएगा, तो इसलिए स्वेलिंग हो जाएगी। यहाँ तक हमारा जो नीचे वाला पार्ट है, इससे नीचे वाला पार्ट, यहाँ तक हमारा क्या है, फूड नहीं पहुँच पाएगा इससे नीचे यहाँ पे, तो क्या होगा, प्लांट है हमारा डेड हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा रिंगिंग एक्सपेरिमेंट। तो इसमें क्या हमारा बार्क रिमूव की जाती है, ना कि पिथ की जाती, ना जाइलम की जाती। ठीक है, ये क्या चेक करने के लिए होता है, ये हमारा यही चेक करने के लिए होता है कि हमारा फ्लोएम का ट्रांसपोर्ट चेक करने के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब, द मोस्ट अबंडेंट इंट्रासेलुलर कैटाइन इज, मोस्ट अबंडेंट इंट्रासेलुलर कैटाइन कौन सा होता है गाइज? हमारा पोटेशियम है, जो पोटेशियम आयन है वो हमारा मोस्ट अबंडेंट कैटायन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, इनमें से गाइज बताने हमने स्टेटमेंट कौन सी ट्रू नहीं है। इन कैम्प प्लांट्स टोमेटा ओपन ड्यूरिंग डार्क एंड रिमेन क्लोज ड्यूरिंग द डे। तो गाइज जो कैम्प प्लांट होते हैं, ठीक है, जैसे हमारा पाइनएप्पल हो गया, उनमें क्या होता है, जो स्टोमेटा होता है वो हमारा जो रात होती है उसमें हमारे ओपन होता है और डे में हमारा क्लोज होता है। तो राइट आंसर है गाइज। ठीक है, क्योंकि जो वो प्लांट्स हमारे क्या होते हैं, शेडी एरिया में हमारे क्या होते हैं, ग्रो होते हैं। ओके, वहाँ पे हमारा जो ट्रांसपिरेशन है उसको, उससे बचने के लिए हमारा गाइज ये स्टोमेटा है हमारा डे में क्लोज रहता है और नाइट में हमारा ओपन रहता है। रोल ऑफ Na इन स्टोमेटल ओपनिंग इज नाउ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। जो रोल ऑफ Na हमारा गाइज ये स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, क्योंकि हमारे यहाँ पे पोटेशियम आयन होना था। ठीक है, जो पोटेशियम K+ है वो हमारा स्टोमेटल ओपनिंग में हमारा यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। द वाटर पोटेंशियल ऑफ रूट सेल इज हायर देन द वाटर पोटेंशियल ऑफ सोइल। तो गाइज ये हमारा रॉन्ग हो गया। रूट सेल में हमारा
हायर नहीं होता, हमारा सोइल में हमारा वाटर पोटेंशियल हायर होता है, बल्कि जिससे रूट सेल से, ठीक है, रूट सेल में हमारा लो होगा और वहाँ पे हमारा ज़्यादा होगा। ओके, इसीलिए तो हमारा वाटर की एंट्री होगी, वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा। तो हमारा ये भी गलत हो गया। कैपिलरी थ्योरी इज़ द मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी वाज वाटर मूवमेंट थ्रू प्लांट। ठीक है गाइज, जो कैपिलरी थ्योरी हमारी मोस्ट एक्सेप्टेड नहीं थी, हमारी कोहेसन और टेंशन वाली थ्योरी थी जो, ठीक है, जो हमारी किसने दी थी, जोली ने दी थी, ठीक है, डिक्सन एंड जोली ने दी थी, वो हमारी मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी थी वाटर मूवमेंट की। तो ये भी हमारा गलत हो गया। द वॉल्स ऑफ जाइलम वेसल मेड अप ऑफ लिग्नो सेलुलोज हैव स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर वाटर मॉलिक्यूल। तो ये भी हमारा राइट है, जो हमारी जाइलम वेसल्स की वॉल्स हैं हमारी लिग्नो सेलुलोज से बनी होती हैं। तो गाइज हमारा बी सी डी ऑप्शन रॉन्ग हो गया, तो हमारा बी ऑप्शन राइट हो गया। बी सी डी हमारी जो स्टेटमेंट है वो गलत है। ओके, नेक्स्ट देखो, अब मैच द कॉलम 1 एंड विद 2। बुलिफॉर्म सेल, बुलिफॉर्म सेल्स गाइज हमारी कहाँ पे होती है, हमारी गाइज आइसोबाइलेटर लीव्स हैं, ठीक है, मोनोकोट्स के अंदर, वहाँ पे हमारी बुलिफॉर्म सेल्स हमारी प्रेजेंट होती हैं। गार्ड सेल्स, गार्ड सेल हमारी कहाँ होती है, स्टोमेटा, ठीक है, स्टोमेटा के अंदर हमारी गार्ड सेल होती हैं। सब्सिडरी सेल गाइज एसेसरी पोर, लेंटिसेल एरेटिंग पोर। ओके, ये देख लो, फर्स्ट का हो गया हमारा डी, सेकंड का हो गया हमारा ए, ओके, थर्ड का हो गया हमारा बी, तो डी ए बी, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही राइट हो गया। ओके, लेंटिसेल आपको पता है गाइज, ये हमारे क्या है, रूट टाइप की होती हैं, ठीक है, कब होती हैं, जब हमारी जो सेकेंडरी ग्रोथ अकर होती है उसके बाद इनकी फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गुटेशन अकर ओनली इन, जो गुटेशन है कब होती है, ओनली किस में होती है, हाइड्रोफाइट्स, मिजोफाइट्स, अब्स, मैनग्रोव्स एंड मार्शी प्लांट्स। ओके, तो गाइज हमारा बी ऑप्शन राइट हो गया। मिजोफाइट्स अरब्स में हमारी जो गुटेशन होती है वो अकर होती है, क्योंकि जो वहाँ पे जो मिजोफाइट्स होते हैं गाइज हमारे, वो सैडी प्लेसेस में जो मोस्ट एरिया है वहाँ पे ग्रो होते हैं। ओके, तो वहाँ पे ट्रांसपिरेशन है वहाँ पे बहुत उनमें कम होती है, क्योंकि उनका क्या सिस्टम होता है, जो स्टोमेटा होता है वो डे में क्लोज होता है और नाइट में उनका ओपन होता है। ओके, तो बी ऑप्शन हमारा राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रिकॉशन टू बी ऑब्जर्व्ड इन फाइंडिंग आउट द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन थ्रू गैनोन्स पोटोमीटर। ठीक है, तो गैनोन्स पोटोमीटर हमारा रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन चेक करने के लिए होता है गाइज। इसमें क्या होता है, जो हमारा हम क्या देखते हैं, ए ब्रॉड लीफ प्लांट नीड टू बी सिलेक्टेड, द एक्सपेरिमेंट शुड बी obliquely cut, the shoot should be cut under water, apparatus to be filled with water। तो गाइज इसमें हमारा क्या होगा, जो गैंगोज पोटोमीटर है उसमें हमारा जो थर्ड ऑप्शन है वो राइट होगा। उसमें हम क्या करते हैं, शूट को वाटर के अंडर कट करते हैं, ठीक है, वाटर के अंडर कट करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि अगर हम बिना वाटर के अंडर, अगर वाटर के अंडर कट नहीं करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, हमारा जो एयर है वो हमारी, ठीक है, स्टेम में चली जाएगी, ठीक है, जो हमारी जाइलम वेसल है वहाँ पे चली जाएगी, तो हमारा जो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन है हमारा पता नहीं चल पाएगा करेक्टली। तो इसलिए हम वाटर के अंदर हमारा चेक करते हैं हमारा रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। ओके, तो सी ऑप्शन हमारा राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन द रेस्टिंग स्टेट ऑफ न्यूट्रल मेम्ब्रेन डिफ्यूजन ड्यू टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इट इफ अलाउड वुड ड्राइव। जो हमारी जो न्यूट्रल मेम्ब्रेन है, ठीक है, उसका जो रेस्टिंग स्टेट है, रेस्टिंग स्टेट में क्या होता है, जो हमारा इन द साइड में हमारा पोटेशियम है वो ज़्यादा होता है, और जो हमारा एन होता है वो हमारा क्या होता है, बिल्कुल कम होता है, ठीक है, और बाहर आउटर साइड हमारा पोटेशियम होता है वो कम होता है, और जो हमारा एन होगा वो ज़्यादा होगा, ठीक है, ये रेस्टिंग स्टेट में होता है। बट जब हमारा जो कंसंट्रेशन डिफ्यूज़न होगा, ठीक है,
डिफ्यूज़न होगा तो हमारा जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है वो उसमें क्या होगा, जो Na है गाइज, Na हमारा इनसाइड मूव करेगा। ओके, इनसाइड मूव करेगा और पोटेशियम हमारा आउटसाइड मूव करेगा। तो गाइज इसका हमारा करेक्ट आंसर देखो, Na इज इनटू द सेल, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही राइट हो गया। Na हमारा सेल के अंदर जाएगा, सोडियम हमारा सेल के अंदर जाएगा, जो हमारा डिफ्यूज़न होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब, द मूवमेंट ऑफ मटेरियल थ्रू द वेस्कुलर टिश्यू ऑफ प्लांट इज कॉल्ड। गाइज मटेरियल का मूवमेंट होता है वेस्कुलर टिश्यू से, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, उस मूवमेंट को क्या कहते हैं हम, उस मूवमेंट को हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं। ओके, मटेरियल का मूवमेंट होना, ठीक है, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह पर जाना किसी मटेरियल का, उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसलोकेशन। ओके, तो बी ऑप्शन राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पोटोमीटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। पोटोमीटर किस प्रिंसिपल वर्क करता है गाइस? पोटोमीटर में क्या होता है हमारा, ये हमारा, ठीक है, आपने पढ़ा है, वो हमारा रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन चेक करने में होता है कि कितना रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन है, ठीक है, किसी प्लांट का। तो उसमें क्या है, जितना वाटर एब्जॉर्ब करता है गाइस उतना ही हमारा अमाउंट ऑफ वाटर ट्रांसपायर्ड हो गया, ठीक है, ट्रांसपायर्ड हो गया। तो गाइस हमारा ए ऑप्शन राइट हो गया, अमाउंट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब इक्वल द अमाउंट ट्रांसपायर्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस अब हमारा, गोटेशन अकर्स इन। गोटेशन है हमारा गाइस कब होता है? गाइस हमारा पता, मैंने आपको अभी बताया है, हमारा गोटेशन है वो हमारा कब होगा, जब हमारा ट्रांसपिरेशन है जब हमारा लो होगा। ट्रांसपिरेशन हमारा सबसे कम होता है अर्ली मॉर्निंग में, तो हमारा ए ऑप्शन हमारा गाइस करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब, बेसिस ऑफ स्टोमेटल ओपनिंग इज, और ए प्लांट सेल अटेन टर्जिडिटी ड्यू टू, और ट्रिगर प्रेशर ऑफ ए प्लांट सेल इंक्रीज ड्यू टू। तो क्या ये तीन क्वेश्चन एक साथ हैं, इनका सेम आंसर है, ठीक है। बेसिस ऑफ स्टोमेटल ओपनिंग, स्टोमेटल ओपनिंग कब होगी, ठीक है, किसके थ्रू होती है? ए प्लांट सेल अटेन टर्जिडिटी, प्लांट सेल टर्जिडिटी है कब अटेन करता है, और ट्रिगर प्रेशर ऑफ प्लांट इंक्रीज किसके थ्रू होता है? तो गाइस आपको पता है जो स्टोमेटल ओपनिंग है, ठीक है, वो हमारी एंडोस्मोसिस से होती है, ठीक है। एंडोस्मोसिस मतलब जो वाटर है हमारा, ठीक है, जब हमारा गार्ड सेल के अंदर जाएगा उसको हम वाटर, जब हमारा गार्ड सेल के अंदर जाएगा तो हम एंडोस्मोसिस कहते हैं। एंडोस्मोसिस फिर जो हमारी गार्ड सेल है हमारी, फिर वो टर्जिड हो जाती है, टर्जिड हो जाएगी, ठीक है, फुली टर्जिड हो जाएगी, तो हमारा जो स्टोमेटा है वो ओपन होता है। ओके, तो टर्जिडिटी भी हमारी एंडोस्मोसिस के थ्रू अकर होती है, और ट्रिगर प्रेशर भी हमारा एंडोस्मोसिस के थ्रू इंक्रीज होता है। ओके, एक्सोस्मोसिस में हमारा वाटर हमारा सेल से बाहर जाएगा, तब हम उसको एक्सोस्मोसिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अब गाइज हमारा, इंक्रीज इन CO2 कंसंट्रेशन अराउंड लीफ रिजल्ट इन। लीफ के अराउंड में जब CO2 कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है तो क्या होता है? फर्स्ट हमारा रैपिड ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, फिर हमारा पार्शियल क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, देन हमारा कंप्लीट क्लोजर ऑफ स्टोमेटा, एंड देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन स्टोमेटल ओपनिंग। तो गाइस मैं बताता हूँ, जब हमारा CO2 कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है लीफ के अराउंड, तब क्या होता है, जो हमारा पोटेशियम का इन्फ्लक्स होता है गाइस गार्ड सेल के अंदर, वो रुक जाता है। ओके, कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। जो हमारा मेलेट आयन है, ओके, वो हमारा क्या होता है, कन्वर्ट होता है हमारा मैलिक एसिड में, ठीक है। फिर मैलिक एसिड हमारा क्या होगा, वो हमारा कन्वर्ट होगा कहाँ पे, किस में, स्टार्च में, ठीक है। स्टार्च में कन्वर्ट होने के बाद क्या होगा गाइस, जो हमारा गार्ड सेल है हमारी, ठीक है, उसमें जो ऑस्मोटिक जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। इंक्रीज कर जाएगा तो हमारा एक्सोस्मोसिस की प्रोसेस होगी, ठीक है। एक्सोस्मोसिस की प्रोसेस होगी तो हमारी जो गार्ड सेल है वो फ्लैसिड हो जाएगी। फ्लैसिड होगी तब हमारा जो स्टोमेटा है वो क्लोज हो जाएगा। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन सी हो गया, कंप्लीट क्लोजर ऑफ स्टोमेटा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रूट हेयर एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सोइल ऑन अकाउंट ऑफ। रूट हेयर हैं वो सोइल से वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। तो इनमें कौन सा प्रेशर हमारा हेल्प करता है, ठीक है? ट्रिगर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर,
सक्शन प्रेशर या रूट प्रेशर। तो गाइज ये आपको सभी को पता है, हमारा जो रूट प्रेशर जो रूट हमारी जो एब्जॉर्ब करती हैं रूट एयर, ठीक है, सोइल से, तो हमारा वो किसके थ्रू करती हैं, हमारा सक्शन प्रेशर के थ्रू। ओके, सक्शन प्रेशर हमारा जो थर्ड ऑप्शन है वो राइट हो गया, क्योंकि जो हमारी वाटरी कंसंट्रेशन है हमारी सोइल में वो ज़्यादा होती है कंपैरिजन टू सेल रूट एयर सेल सैप में, ठीक है, जो सेल सैप होता है उसके कंपैरिजन में। तो क्या होता है, सक्शन प्रेशर बिल्ड होता है, तो उसके थ्रू हमारा जो वाटर एब्जॉर्ब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब, स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ द सोइल इज़ द एक्सटेंट टू विच इट कैन होल्ड और इन सोइल वाटर अवेलेबल फॉर प्लांट इज। सोइल में वाटर है जो प्लांट के लिए कब किस फॉर्म में अवेलेबल होता है, कौन सा वाटर अवेलेबल होता है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा ग्रेविटेशनल वाटर, सेकंड ऑप्शन हमारा कैपिलरी वाटर, थर्ड ऑप्शन हमारा हाइग्रोस्कोपिक वाटर एंड फोर्थ ऑप्शन हमारा ऑल ऑफ द अबव। तो गाइस जो ग्रेविटेशनल वाटर रहता है हमारा वो वाटर होता है जो हमारा जिस पे हमारा जो ग्रेविटी है, ग्रेविटी का फोर्स लगता है तो हमारा बिल्कुल डीप में चला जाता है वाटर, वो हमारा प्लांट के लिए अवेलेबल नहीं होता। तो फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा रॉन्ग हो गया। सेकंड देखो हमारा कैपिलरी वाटर वो होता है जो हमारा सॉइल पार्टिकल्स के बीच में हमारा जो स्पेस होता है उसके बीच में प्रेजेंट होता है, तो हमारा ये हमारा प्लांट्स के लिए अवेलेबल होता है। हाइग्रोस्कोपिक वाटर वो वाटर होता है जो हमारा जो पार्टिकल की थिन लेयर है, थिन लेयर की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है, पार्टिकल्स के ऊपर, तो वो भी हमारा प्लांट्स के लिए अवेलेबल नहीं होता। तो सी ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया बी, कैपिलरी वाटर हमारा वो हमारा प्लांट्स के लिए अवेलेबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल साल्ट। इनमें से गाइज कौन सा है जो हमारा एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर में और मिनरल साल्ट में हेल्प करता है। तो देखो माइकोराइजा फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन हमारा एनाबिना, थर्ड ऑप्शन हमारा नोस्टॉक। तो गाइज ये दो ऑप्शन तो हमारे बैक्टीरिया हैं, ये हमारे क्या हैं, ये तो हमारी हेल्प नहीं करेंगे, ये हमारे नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया है। माइकोराइजा है, ठीक है, ये रह गया ये, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया जो हमारा एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और मिनरल साल्ट में हेल्प करेंगे। माइकोराइजा हमारी एक एसोसिएशन है फंगल और रूट्स का, ठीक है, फंगल और रूट्स का एसोसिएशन है, ठीक है। अगर जो हायर प्लांट्स है, ठीक है, हायर प्लांट्स की रूट्स होती हैं वो क्या होती हैं, कुछ एसेंशियल हमारे जो मिनरल साल्ट होते हैं, ठीक है, और वाटर को ना एब्जॉर्ब करने में थोड़ी उनको दिक्कत आती है, तो ये हमारे जो माइकोराइजा उनको हेल्प करते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब, व्हेन ए सेल इज फुली टर्जिड विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी जीरो और द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर इज प्रेफर्ड टू एज। जब हमारी सेल पूरी टर्जिड होगी गाइज, तो इनमें से कौन सा है, ठीक है, वो हमारा जीरो होगा। तो गाइज मैंने आपको बताया था फुली टर्जिड होगी मतलब हमारा उसके अंदर प्योर वाटर है। ओके, प्योर वाटर है तो हमारा जो वाटर पोटेंशियल है वो हमारा सबसे हाईएस्ट होगा। हाईएस्ट हमारा कितना होता है, जीरो। तो हमारा डी ऑप्शन राइट हो गया, वाटर पोटेंशियल हमारा जीरो होगा। गाइज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अब, द ऑस्मोटिक पैरामीटर डिटरमाइनिंग फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम वन सेल टू अनदर इज। और एक और क्वेश्चन है, द एक्चुअल प्रेशर विद विच वाटर्स एंटर इनटू द सेल इज कॉल्ड। तो गाइज ऐसा कौन सा ऑस्मोटिक पैरामीटर है जो डिटरमाइन करता है वाटर को फ्लो करने में एक सेल से दूसरे सेल में, ठीक है। तो हमारा इसका आंसर है गाइज डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। ओके, डीपीडी हमारा, ठीक है, डी पी और डी, डीपीडी हमारा हेल्प करता है हमारा वाटर को फ्लो करने में एक सेल से दूसरे सेल में, ठीक है। डीपीडी कैसे फ्लो होता है, ये लोअर डीपीडी टू हाई डीपीडी फ्लो करता है, ठीक है। लोअर डीपीडी का मतलब गाइज क्या है, लो डीपीडी का मतलब है जहाँ पे हमारी वाटर पोटेंशियल या वाटर की कंसंट्रेशन हमारी ज़्यादा होती है गाइज, वहाँ पे हमारा जो डीपीडी है वो हमारा लो होगा। ओके, डीपीडी का मतलब क्या है गाइज, वहाँ पे हमारा जो सोल्यूट है वो बिल्कुल कम है, ठीक है, जो सोल्यूट है वो बिल्कुल कम है और जो वाटर है हमारा सोलवेंट, ओके, वो हमारा ज़्यादा है, ठीक है। तो आपको पता है ऑस्मोसिस में हमारा वाटर जहाँ पे ज़्यादा होगा और जहाँ पे कम होगा उसकी तरफ मूव करेगा।
ओके, तो लो डीपीडी की तरफ, दो लो डीपीडी से हायर डीपीडी की तरफ। लो डीपीडी मान लो आप सोल्यूट की कंसंट्रेशन, ठीक है, लो डीपीडी मतलब लो सोल्यूट, ठीक है, और हायर डीपीडी हायर सोल्यूट। ओके, ओस्मोसिस हमारा लो सोल्यूट से हाई सोल्यूट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हेन ए प्लांट अंडरगोज सेनेसेंस द न्यूट्रिएंट्स में बी। गाइस कोई प्लांट, ठीक है, सेनेसेंस में चला जाता है तो न्यूट्रिएंट्स का क्या होता है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा एक्सपोर्टेड, सेकंड ऑप्शन हमारा विड्रॉन, थर्ड ऑप्शन हमारा ट्रांसलोकेटेड, एंड फोर्थ ऑप्शन हमारा नॉन ऑफ द अबव। तो गाइज हमारा जब सेनेसेंस होता है गाइज, इसमें क्या होता है गाइज, हमारा जो न्यूट्रिएंट्स है उसका लॉस होता है, ठीक है। लॉस कहने का मतलब वो जो न्यूट्रिएंट्स है वो हमारे एक पार्ट से दूसरे पार्ट की तरफ ट्रांसलोकेट हो जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं, ठीक है। तो हमारा सी ऑप्शन हमारा गाइज राइट हो गया, ये ट्रांसलोकेटेड होते हैं एक पार्ट से दूसरे पार्ट की तरफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब, चूज द करेक्ट ऑप्शन। माइकोराइजा इज ए सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंगस विद रूट सिस्टम विच हेल्प्स इन। गाइज अभी पढ़ा हमने, माइकोराइजा हमारा सिम्बायोटिक एसोसिएशन है फंगस और रूट सिस्टम का, क्या किस चीज़ में हेल्प करता है। फर्स्ट ऑप्शन देखो, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर ठीक है, मिनरल न्यूट्रिशन ठीक है, ट्रांसलोकेशन ये रॉन्ग हो गया, गैसियस एक्सचेंज ये रॉन्ग हो गया। तो ए और बी हमारे ट्रू हो गए, तो बोथ सी एंड बी हमारा ऑप्शन राइट हो गया। तो गाइज ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रोल इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एसेंशियल एलिमेंट एन। एसेंशियल एलिमेंट का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक रोल नहीं है गाइज, इनमें से कौन सा रोल है जो कैरेक्टरिस्टिक नहीं है एसेंशियल एलिमेंट्स का। बीइंग ए कंपोनेंट ऑफ बायोमोलिक्यूल, चेंजिंग द केमिस्ट्री ऑफ सोइल, बीइंग ए स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ एनर्जी रिलेटेड केमिकल कंपाउंड, एक्टिवेशन और इनिबिशन ऑफ एंजाइम। ओके, तो गाइज आपका बी ऑप्शन गाइज राइट हो गया, ये हमारा एसेंशियल एलिमेंट्स का क्या है, रोल नहीं है, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, चेंजिंग द केमिस्ट्री ऑफ सोइल। ओके, तो बी ऑप्शन हमारा राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन बेस्ट एक्सप्लेन द टर्म क्रिटिकल कंसंट्रेशन ऑफ एन एसेंशियल एलिमेंट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो बेस्ट एक्सप्लेन करेगी टर्म, कौन सी टर्म क्रिटिकल कंसंट्रेशन को, ठीक है, एसेंशियल एलिमेंट्स की क्रिटिकल कंसंट्रेशन को बेस्ट एक्सप्लेन करेगी। फर्स्ट है एसेंशियल एलिमेंट कंसंट्रेशन बिलो विच प्लांट्स ग्रोथ इज रिटार्ड, एसेंशियल एलिमेंट कंसंट्रेशन बिलो विच प्लांट ग्रोथ बिकम स्टंटेड, एसेंशियल एलिमेंट कंसंट्रेशन बिलो विच प्लांट रिमेन इन द वेजिटेटिव फेज। तो गाइस आप बता दो, जो क्रिटिकल कंसंट्रेशन होती है ना एसेंशियल एलिमेंट की, वो क्या शो करती है, वो एक ऐसी कंसंट्रेशन होती है जिसके नीचे, ठीक है, जो हमारा प्लांट है, ठीक है, उसकी ग्रोथ रिटार्ड हो जाती है। ओके, अगर ज़्यादा हो गया, ठीक है, तो तब भी इफेक्ट करेगा, ठीक है, ज़्यादा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर कम हो गया ना, मेन बात है कम की, ठीक है, अगर कम हो गया तो हमारा ग्रोथ रिटार्ड हो जाएगी। तो हमारा ए ऑप्शन राइट हो गया, एसेंशियल एलिमेंट कंसंट्रेशन बिलो विच प्लांट ग्रोथ इज रिटार्डेड, मतलब कम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ एन एलिमेंट टेंड्स टू अपीयर फर्स्ट इन यंगर लीफ, इट इंडिकेट दैट द एलिमेंट इज रिलेटिवली इमोबाइल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंटल डेफिशिएंसी वुड शो सच सिम्टम। तो गाइज आपने पढ़ा है हमारे दो टाइप के एलिमेंट है जो हमारे इमोबाइल है, ठीक है, इमोबाइल, ठीक है, इमोबाइल है। तो हमारा फर्स्ट एलिमेंट देखो क्या है, अगर उस जो एलिमेंट है जो हमारी इमोबाइल एलिमेंट है, अगर उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, ठीक है, तो क्या उस जो उसका सिम्टम्स हमारे सबसे पहले लीफ में दिखेंगे, ठीक है, लीफ में दिखेंगे, मतलब क्लोरोसिस, क्लोरोसिस हमारी लीफ में दिखेगी। इट इंडिकेट द एलिमेंट रिलेटिवली इमोबाइल। ओके, हमारे क्या होगा, दो हम मैं बता देता हूँ आपको, दो एलिमेंट कौन से हमारे, एक तो हमारा सल्फ़र है, एक हमारा कैल्शियम है। गाइस ये दो एलिमेंट हमारे क्या है, इमोबाइल एलिमेंट है, ठीक है, ये लीफ में से कहीं और ट्रांसलोकेट नहीं होते, ठीक है, तो हमारा ए आंसर राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स इज नॉट ड्यू टू मैग्नीज टॉक्सिटी इन प्लांट्स। प्लांट्स में क्या है जो मैग्नीज टॉक्सिसिटी होती है गाइज, तो कौन सा फंक्शन मैग्नीज टॉक्सिसिटी से नहीं होता, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम इज़ नॉट ड्यू टू, ये गाइस सिम्टम्स दे रखे हैं, ये कह रहा है कि बताना है हमको इनमें से कौन सा सिम्टम्स है जो मैग्नीज टॉक्सिसिटी से नहीं होता। कैल्शियम ट्रांसलोकेटेड इन शूट एपिक्स इज इनहिबिटेड, डेफिशिएंसी इन बोथ आयरन एंड नाइट्रोजन इज इंड्यूस्ड, अपीयरेंस ऑफ ब्राउन स्पॉट्स सराउंडेड बाय क्लोरेटिक वेन्स, नन ऑफ द अबव। तो गाइस आप सी देख लो, अपना बी ऑप्शन देख लो, जो डेफिशिएंसी है आयरन और नाइट्रोजन की वो इंड्यूस नहीं होती हमारी मैग्नीज टॉक्सिसिटी से। मैग्नीज का टॉक्सिसिटी होगा तो गाइज वो कैसे करेगी गाइज डेफिशिएंसी, आयरन और नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी कर ही नहीं सकती। तो गाइज ये हमारा गलत हो गया, तो बी ऑप्शन हमारा राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब, रिएक्शन कैरिड आउट बाय एंड टू फिक्सिंग बैक्टीरिया माइक्रोब्स इंक्लूड, ठीक है गाइज ये दो हमारी रिएक्शन दे रखी हैं, ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सिंग, ठीक है, माइक्रोब्स के अंदर होती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट दिस इक्वेशन इज नॉट ट्रू, ठीक है, इन इक्वेशंस के हिसाब से हम बताने इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है वो गलत है। स्टेप 1 इज कैरिड आउट बाय स्टेप्टोमोनास और नाइट्रोमोनास और नाइट्रोकोकस। स्टेप 2 इज कैरिड आउट बाय नाइट्रोबैक्टर। स्टेप 1 एंड स्टेप 2 कैन बी कॉल्ड नाइट्रिफिकेशन। बैक्टीरिया कैरिंग आउट दीज स्टेप्स आर यूजुअली फोटोट्रोप्स। तो गाइज आपको बता दूं, जो ये डी ऑप्शन हमारा ये राइट होगा, मतलब स्टेटमेंट इन दोनों के हिसाब से, इन दोनों इक्वेशन के हिसाब से स्टेटमेंट रोंग है। ओके, ये हमारे जो बैक्टीरिया हैं ये हमारे फोटोट्रोप्स नहीं होते, ये हमारे फोटोट्रोप्स नहीं होते। गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा, विद रिगार्ड टू द बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय राइजोबियम इज एसोसिएशन विद सोयाबीन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट ऑल ट्रू। तो गाइज हमें बताना है इनके जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं राइजोबियम और उसका एसोसिएशन होता है सोयाबीन के साथ, तो कौन सी स्टेटमेंट इनके रिगार्डिंग हमारी जो रॉन्ग है, ठीक है। फर्स्ट देखो, नाइट्रोजन में रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर इट्स फंक्शनिंग, नाइट्रोजिनेज इज MOFE प्रोटीन, लेग हीमोग्लोबिन इज ए पिंक कलर्ड पिगमेंट, नाइट्रोजिनेज हेल्प टू कन्वर्ट N2 गैस इनटू 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया। तो गाइज मैं आपको बताता हूँ, जो गाइज नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है राइजोबियम में वो हमारा नाइट्रोजिनेज, ठीक है, एंजाइम के थ्रू होता है। तो गाइज जो नाइट्रोजन एंजाइम होता है वो हमारा सेंसिटिव होता है, किससे, हमारा ऑक्सीजन से। तो गाइज ये हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट है वो हमारी रॉन्ग हो गई, तो हमारा ऑप्शन ए राइट हो गया। जो हमारा नाइट्रोजन है वो रिक्वायर नहीं करता, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं करता, क्योंकि अगर ऑक्सीजन होगा तो हमारा नाइट्रोजिनेज हमारा काम नहीं करेगा। ओके, नाइट्रोजन को प्रिवेंट कर देगी ऑक्सीजन, ठीक है, तो हमारा जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन है वो अकर नहीं होगा राइजोबियम में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब, मैच द एलिमेंट विद इट्स associated functions role and choose the correct option among given below। बोरोन है गाइज, वो क्या काम है उसका, ठीक है, ऐसा फंक्शन देखो, उसका फंक्शन हमारा पोलन जर्मिनेशन में, ठीक है। मैंगनीज का गाइज हमारा स्प्लिटिंग ऑफ H2O2 लिबरेट O2। मोलिब्डेनम का गाइज कंपोनेंट ऑफ नाइट्रोजिनेज, ठीक है। आयरन हमारा क्या है, कंपोनेंट ऑफ फेरोडेक्सिन। जिंक हमारा ऑक्सीजन, ठीक है, सिंथेसिस ऑक्सीजन में हेल्प करता है, नीड करता है। तो ए का हो गया हमारा 4, बी का हो गया हमारा फर्स्ट, ठीक है, सी का हो गया हमारा 3rd। तो आप ऑप्शन मैच कर लीजिए, हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो गया, 4th, 1st, 3rd। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब, प्लांट कैन बी ग्रो इन द, ठीक है, इन, टिक द इनकरेक्ट ऑप्शन। प्लांट कहाँ पे ग्रोथ करते हैं, ठीक है, कहाँ ग्रो कर सकते हैं, ठीक है, तो इनकरेक्ट बताना है, कहाँ ग्रोथ नहीं कर सकते। सोइल विद एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स,
ठीक है कर सकते हैं। वाटर विद एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, ठीक है यहाँ पे भी कर सकते हैं। आइदर वाटर और सोइल विद एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, ठीक है कर सकते हैं। वाटर और सोइल विदाउट एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, तो गलत हो गया गाइज हमारा ऑप्शन ए डी राइट हो गया, ये हमारा गलत हो गया। जो हमारा जो प्लांट्स है हमारे बिना एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स के हमारे ग्रो नहीं कर सकते, तो वाटर और सोइल के अंदर हमारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होना जरूरी है, तभी हमारा प्लांट ग्रो करेगा। तो डी ऑप्शन हमारा राइट हो गया। गाइज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एन एसेंशियल एलिमेंट इज एन एसेंशियल एलिमेंट कौन सा होता है गाइज? इम्प्रूव प्लांट ग्रोथ, प्रेजेंट इन प्लांट एस, इज इंडिस्पेंसिबल फॉर ग्रोथ एंड इज इरिप्लेसेबल, एंड डी हमारा अवेलेबल इन सॉइल। तो गाइज जो हमारा एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे एक तो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं ग्रोथ के लिए, और वो एलिमेंट हमारे किसी के थ्रू हमारे किसी अनदर एलिमेंट के थ्रू रिप्लेस नहीं किए जाते, ठीक है। तो हमारा सी ऑप्शन राइट हो गया। इंडिस्पेंसिबल का मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्राइमरी, ठीक है, प्राइमरी फंक्शन होता है हमारा, प्राइमरी रोल होता है हमारा ग्रोथ के अंदर, और इरिप्लेसेबल होता है, किसी के द्वारा रिप्लेस नहीं किए जा सकते। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाइड्रोपोनिक्स आर, हाइड्रोपोनिक्स है गाइज वो हमारी एक टाइप की टेक्निक है, ठीक है। इसमें क्या होता है? ग्रोइंग ऑफ प्लांट एक्वेटिक प्लांट, ग्रोइंग ऑफ फ्लोटिंग एक्वेटिक प्लांट, ग्रोइंग ऑफ प्लांट इन सैंड, ग्रोइंग ऑफ प्लांट एक्वस बैलेंस न्यूट्रिएंट्स। तो गाइज इसमें क्या होता है, हम प्लांट्स को एक्वस बैलेंस न्यूट्रिएंट में ग्रो करवाते हैं। ओके किस लिए ग्रो करवाते हैं? कि हम पता लगा सकें कि इस प्लांट के लिए, कौन से प्लांट के लिए हमारा कौन सा जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट है वो है, ठीक है, कौन सा प्लांट के लिए कौन सा एसेंशियल न्यूट्रिएंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑल थ्री आर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, इनमें से गाइज कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें तीनों के तीनों हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। ओके मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बताने हैं, ठीक है। दो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स आपको पता होगा हमारे कौन कौन से थे। CHON तो हमारे थे, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये तो हमारे थे, ठीक है, ये आपको सबको पता है। तो उनके अलावा हमारे कौन से थे? पोटेशियम, फॉस्फोरस, ओके, कैल्शियम, ठीक है, ये हो गए। और हमारा क्या कौन सा आएगा? सल्फर, ओके, ये हमारे, और हमारा एक और रह गया Mg, मैग्नीशियम। ये हमारे क्या थे, क्या है? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। तो आप देख लो कौन सा है इनमें से ऑप्शन। नाइट्रोजन, कार्बन और फॉस्फोरस हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, तीनों हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जो इनके अंदर आते हैं गाइस। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब, प्लांट रिक्वायरिंग टू मेटेलिक कंपाउंड्स मिनरल्स फॉर क्लोरोफिल सिंथेसिस आर। तो गाइज जो क्लोरोफिल सिंथेसिस के लिए प्लांट कौन से दो मेटेलिक कंपाउंड जरूरी होते हैं? तो हमें पता होना चाहिए, इसका आंसर होगा बी, आयरन और मैग्नीशियम। ओके आयरन और मैग्नीशियम हमारे जरूरी हैं किसके लिए? क्लोरोफिल सिंथेसिस के लिए, ठीक है। इसका एक और क्वेश्चन दे रखा है, वन मिनरल एक्टिवेट्स द एंजाइम कैटालेज and the other is constituent of the ring structure of chlorophyll, this mineral are respectively। ओके तो हमारा आयरन है, हमारा कैटालेज को एक्टिवेट करता है, और हमारा जो क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल की रिंग में हमारा मैग्नीशियम होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल मिनरल एलिमेंट एंड इज नॉट ए कंस्टिट्यूएंट ऑफ एनी एंजाइम विच स्टिमुलेट द एक्टिविटी ऑफ मैनी एंजाइम। तो गाइस हमें बताना है ऐसा कौन सा एसेंशियल मिनरल एलिमेंट है जो कंस्टिट्यूएंट तो नहीं है किसी एंजाइम का, बट एंजाइम एक्टिविटी को स्टिमुलेट करता है, बहुत सारे एंजाइम्स की एक्टिविटी को स्टिमुलेट करता है। ओके तो इसका आंसर भी हमारा ये है मैग्नीशियम। सॉरी मैग्नीशियम नहीं है गाइज, इसका हमारा आंसर है पोटेशियम। ओके पोटेशियम हमारा ऐसा एलिमेंट है जो हमारा एंजाइम का कंस्टिट्यूएंट नहीं है, बट हमारी एक्टिविटी, एंजाइम की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, स्टिमुलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फॉस्फोरस इज ए स्ट्रक्चरल एलिमेंट इन। फॉस्फोरस हमारा स्ट्रक्चरल एलिमेंट किस में होता है? फैट में, स्टार्च में, न्यूक्लियोटाइड में या कार्बोहाइड्रेट में। तो गाइज आपको पता है जो हमारा न्यूक्लियोटाइड होता है वो हमारा किससे बना होता है? न्यूक्लियोसाइड प्लस में फॉस्फेट ग्रुप। ओके न्यूक्लियोसाइड हमारा किससे बना होता है? शुगर प्लस में नाइट्रोजनस बेस।
ओके। शुगर जो हमारा पेंटोज शुगर होता है और नाइट्रोजन बेस हमारा न्यूक्लियोसाइड बनाएगा, न्यूक्लियोसाइड हमारा फॉस्फेट ग्रुप हमारा न्यूक्लियोटाइड बनाएगा। तो हमारा सी ऑप्शन राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, इनमें से गाइज कौन सा ऐसा है जो मैक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है। विच इज़ एसेंशियल फॉर ग्रोथ ऑफ रूट टिप, और हमारा जो रूट टिप में के लिए एसेंशियल है, ठीक है, रूट टिप की ग्रोथ के लिए एसेंशियल है। तो गाइज आप देख लो Mn है जो हमारा मैग्नीज है हमारा, जो हमारा मैक्रो नहीं है, माइक्रोन्यूट्रिएंट है और हमारे जो रूट टिप की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है, एसेंशियल है। ये हमारा राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब, फाइंड आउट द करेक्टली मैच पेयर, इनमें से बताना इनमें से कौन सा जो पेयर है वो हमारा करेक्टली मैच्ड है, ठीक है। फर्स्ट देखो जिंक, जिंक का इसका फंक्शन दे रखा है हेल्प टू मेंटेन द राइबोसोम स्ट्रक्चर। तो गाइज ये हमारा गलत हो गया। जिंक है हमारा वो क्या करता है, वो हमारा ऑक्सीजन की सिंथेसिस करता है, ठीक है। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम क्या करता है गाइज, मैग्नीशियम हमारा क्या करेगा, क्लोरोफिल सिंथेसिस में हेल्प करेगा और राइबोसोम स्ट्रक्चर को मेंटेन करेगा। तो इसका ही होना था, तो ये भी रॉन्ग हो गया। फर्स्ट भी गलत हो गया, सेकंड भी गलत हो गया। थर्ड देखो कैल्शियम, कैल्शियम प्ले रोल इन ओपनिंग एंड स्टोमेटिंग क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। तो गाइज ये भी गलत है। कैल्शियम हमारा माइटोटिक स्पिंडल की फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ना कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में। तो ये भी गलत हो गया क्योंकि ये हमारा पोटेशियम करता है, ठीक है। पोटेशियम का दे रखा है इन्होंने नीड इन सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन, तो ये भी गलत है। पोटेशियम तो हमारा ओपनिंग एंड क्लोजिंग में हेल्प करता है। तो रहेगा डी हमारा राइट आंसर है। जो हमारा Mn होता है, ओके, Mn हमारा नीड इन स्प्लिटिंग ऑफ वाटर टू लिबरेट ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। वाटर ऑक्सीजन लिबरेट करने में हेल्प करता है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर के अंदर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मेजर रोल ऑफ माइनर एसेंशियल एलिमेंट इज टू एक्ट एज, जो माइनर एलिमेंट होते हैं गाइज, ठीक है, एसेंशियल एलिमेंट्स माइनर छोटे, उनका मेन काम क्या होता है, मेजर रोल क्या होता है गाइज, ठीक है। वो कैसे एक्ट करते हैं, वो एक्ट करते हैं गाइज को फैक्टर ऑफ एंजाइम्स, ठीक है। तो ए ऑप्शन हमारा राइट हो गया, को फैक्टर ऑफ एंजाइम की तरह हमारे एक्ट करेंगे जो हमारे माइनर एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। और सेकेंड क्वेश्चन है, ब्राउनिंग ऑफ कॉलीफ्लावर टेक्स प्लेस ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, ये दो क्वेश्चन हैं, इन दोनों के क्वेश्चन अलग अलग हैं, बट यहाँ पे इन्होंने इकट्ठे दे रखे हैं, तो मैं दोनों ही क्वेश्चन अलग अलग बताऊँगा। फर्स्ट क्वेश्चन का देखो, इसका हमारा आंसर है जो हमारा ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो हमारा बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। तो हमारा इसका तो आंसर हो गया ए, मोलिब्डेनम, ठीक है। रहेगा सेकंड, ब्राउनिंग ऑफ कॉलीफ्लावर टेक प्लेस ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विच वन, जो ब्राउनिंग है कॉलीफ्लावर की वो किस एलिमेंट के द्वारा, किस एलिमेंट की डेफिशिएंसी के द्वारा होती है। तो गाइस इन ऑप्शन में से तो नहीं है, तो हमारा जो ऑप्शन आंसर हमारा इसका है बोरोन, ओके। बोरोन की डेफिशिएंसी होगी तो हमारा ब्राउनिंग ऑफ कॉलीफ्लावर होगा, ओके, याद रखोगे। ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दोनों ही है, ठीक है। बोरोन ही हमारा क्या है, किस में हेल्प करता है, पोलन जर्मिनेशन में, याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर आयन चैनल। आयन चैनल के लिए इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है रॉन्ग है। दे आर प्रोटीन, राइट, मूव थ्रो देम इन सिंपल डिफ्यूजन, ठीक है, ये भी ठीक है। मूवमेंट थ्रो देम इन इज फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, ये भी ठीक है। ऑल आयन पास थ्रू द सेम टाइप ऑफ चैनल, तो गाइज ये रॉन्ग हो गई। जो हमारे चैनल्स आयन्स हैं हमारे गाइज, उनका सबकी वॉल्यूम है वो अलग अलग होती है, ठीक है। अलग अलग होने से वो हमारे जो उनकी जो ट्रांसपोर्ट है, ठीक है, वो क्या है पास करेंगे, वो अलग अलग चैनल्स के थ्रू पास होंगे। उनके लिए डिफरेंट आयन चैनल हैं वो फॉर्म होते हैं, ठीक है। उन सभी आयन अपने अपने डिफरेंट चैनल्स के थ्रू पास करेंगे। तो हमारा डी हो गया वो राइट हो गया, मतलब इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नोबेल प्राइज ऑफ 1991 फॉर डिस्कवरिंग द सिंगल आयन चैनल इज इन सेल वाज अवॉर्डेड टू, ठीक है। सेल में हमारा जो सिंगल आयन चैनल हमारा डिस्कवर किया था वो कौन से साइंटिस्ट थे जिनको 1991 में हमारा नोबेल प्राइज़ मिला था। तो हमारा ये बी ऑप्शन राइट हो गया, इरविन नेयर और बर्ट सकमैन,
ये हमारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने नोबेल प्राइज़ मिला था, जिन्होंने डिस्कवरी की थी सिंगल आयन चैनल्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब, इन रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूम लेग हीमोग्लोबिन इज इम्पोर्टेंट बिकॉज। रूट नोड्यूल्स, ठीक है, जो रूट नोड्यूल्स होते हैं लेग्यूम्स के अंदर, लेग्यूमिनस प्लांट्स के अंदर, जो लेग हीमोग्लोबिन है वो इंपॉर्टेंट क्यों होता है? फर्स्ट देखो, इट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू द रूट नोड्यूल, इट एक्ट एज एन ऑक्सीजन स्क्वेंजर, इट प्रोवाइड एनर्जी टू द नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, इट एक्ट एज ए कैटलिस्ट इन ट्रांसएमिनेशन। तो गाइज हमारा जो लेग हीमोग्लोबिन है वो हमारा ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, ओके, नोड्यूल्स तक, रूट नोड्यूल्स तक, ठीक है, याद रहेगा, इट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू द रूट नोड्यूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिडक्शन ऑफ मोलिक्यूलर नाइट्रोजन टू द लेवल ऑफ अमोनिया इन लेग्यूमिनस रूट नोड्यूल इज। ठीक है, कौन सा एंजाइम हमारा रिस्पॉन्सिबल करता है जो हमारे नाइट्रोजन को रिडक्शन करने में अमोनिया के अंदर, ठीक है, लेग्यूमिनस रूट नोड्यूल में। तो गाइज हमारा एंजाइम है वो हमारा नाइट्रोजिनेज है, ओके, जो हमारा क्या करेगा, नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करेगा लेग्यूमिनस रूट नोड्यूल के अंदर, ओके, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ फिक्सेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन लेग्यूमिनस प्लांट। तो गाइज अभी ऊपर पड़ा हमारा जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है, ठीक है, हमारा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से बनता हुआ हमारा क्या है, अमोनिया, ठीक है, अमोनिया NH3, ठीक है, अमोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इंसेक्टिवोरस प्लांट यूजुअली ग्रो इन सोइल विच आर डेफिशिएंट इन। ठीक है, जो इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं वो सोइल में ग्रो करते हैं, किस सोइल में ग्रो करते हैं, किस चीज़ की डेफिशिएंसी होती है सोइल के अंदर? तो हमारी वहाँ पे नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होगी गाइज, क्योंकि जो नाइट्रोजन है गाइज वो जो इंसेक्टिवोरस प्लांट है वो इंसेक्ट्स के थ्रू एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ओके। तो नाइट्रोजन उस सोइल के अंदर हमारी नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होगी, तो ए ऑप्शन हमारा राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच वन इज द लार्जेस्ट रूट पैरासाइट। इनमें से गाइज कौन सा लार्जेस्ट रूट पैरासाइट है? ओके, ये सबको पता होगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, ठीक है, ये आप याद रख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लार्जेस्ट रूट पैरासाइट रेफ्लेशिया, ओके, ये है इसका, ठीक है, जो फ्लावर होता है 3 फुट का होता है गाइज, ओके, 3 फुट का फ्लावर होता है, लार्जेस्ट फ्लावर होता है रेफ्लेशिया का, ठीक है। और ये 2 है गाइज, ये हमारे फर्स्ट मोनोट्रोपा है हमारा, वो क्या है, हमारा सैप्रोफाइट है, ना कि पैरासाइट, ठीक है। जो रियो थर्ड है गाइज, ये इसकी जो पैरासाइट है ये हमारा 5 mm का होता है, ठीक है, ये सभी छोटा है, याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निफ जीन अकर इन, निफ जीन है जो नाइट्रोजन फिक्सिंग जीन है वो किस में अकर होता है गाइज? उसी में अकर होगा जो हमारा नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा। तो गाइज ये बैक्टीरिया देख रखे हैं, इनमें से नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया कौन सा गाइज? हमारा राइजोबियम नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है जिसके अंदर निफ जीन होता है, ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सिंग जीन, ओके। तो फर्स्ट ऑप्शन राइट हो गया। नेक्स्ट गाइज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो हमारी आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्लांट मेटा, सॉरी गाइज ये हमारा मिसप्रिंट हो गया थोड़ा, ये हमारी जो टर्म है लास्ट में आएगी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इम्पोर्टेंस ऑफ मोलिडेनम इन द प्लांट मेटाबॉलिज्म। इनमें से गाइज बतानी है मोलिडेनम की जो इम्पोर्टेंस है, ठीक है, प्लांट मेटाबॉलिज्म में वो क्या है। फर्स्ट है हमारा कार्बन एसिमिलेशन, फिर हमारा नाइट्रेट रिडक्शन, देन हमारा प्लांट ब्रीडिंग, फिर हमारा क्रोमोसोम कॉन्ट्रैक्शन। तो गाइज आपको पता है मोलिब्डेनम होता है वो गाइज हमारा नाइट्रोजन फिक्सिंग में हेल्प करता है, तो किस के थ्रू हेल्प करता है? मोलिडेनम हमारा क्या है, नाइट्रेट रिडक्शन में हेल्प करेगा, ओके। तो बी ऑप्शन हमारा राइट हो गया। गाइज ये थे हमारे आज के 60 MCQs क्वेश्चन मोस्ट एक्सपेक्टेड, ओके, हमारे नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप इन 60 MCQs को ज़रूर देख के जाना, ठीक है, इनमें से हमारे आने के चांस बन सकते हैं नीट के अंदर। गाइज अगली वीडियो में हम हमारे नेक्स्ट 60 MCQs के बारे में डिस्कस करेंगे, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।